कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 9वां। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। इस सवाल में दिया है हमें 7 पदों का योग S7 बराबर 49, 17 पदों का योग S17 बराबर 289। ज्ञात करना है n पदों का योग Sn बराबर प्रश्न। तो n पदों का योग जो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन n ऋण 1d होता है। अब 7 पदों का योग हमें दिया गया है तो S7 बराबर 7/2 2 गुणित 1 धन 7 माइनस 1d। S7 दिया गया है हमें 49, 7 पदों का योग 7/2 कोष्टक में 2a, 7 में से 1 गया तो 6d आएगा हमारा। उसके बाद इसमें 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं इस कोष्टक में से। तो इस कोष्टक में से 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2a में से 2 निकलेगा तो a बचेगा, या 6d में से 2 निकलेगा तो 3d बचेगा। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 2 से 2 में भाग देके ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा 49 बराबर 7 कोष्टक में a धन 3d। 7 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ पे गुणा हो रहा 7 का, यहाँ भाग हो जाएगा तो 49/7 बराबर a धन 3d हो जाएगा। 7 से 49 में भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 बराबर a धन 3d। अब पक्षांतर करेंगे, 3d का पक्षांतर जब इस साइड होगा, यहाँ धनात्मक में है यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा तो यहाँ इस साइड बचेगा a बराबर 7 ऋण 3d। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हमें और दिया गया है कि 17 पदों का योग, तो S17 बराबर होगा 17/2 कोष्टक में 2a धन 17 ऋण 1 गुणित d। तो 17 पदों का योग कितना दिया है हमें 289, 17/2 ये लिख दिया, 2a 17 में से 1 गए तो 16d। अब यहाँ से भी हम 2 अभिनिष्ट निकाल सकते हैं। 2 अभिनिष्ट निकालने से क्या होगा, हम ये जो बटे वाला 2 है इसको काट सकते हैं। तो यहाँ से 2 अभिनिष्ट निकाला हमने तो यहाँ बचेगा 2a में से a और 16d में से 8d बचेगा। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, यहाँ सिर्फ 17 बचेगा। यहाँ बचेगा 289 बराबर 17 a धन 8d। 17 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे, यहाँ गुणे में हो रहा था यहाँ भाग हो जाएगा उसका, 289/17 हो जाएगा बराबर a धन 8d। 17 से 289 में भाग देने पे 17 आ जाएगा बराबर a धन 8d। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण a से a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान हमने निकाला है ना, उसको रख देंगे। तो समीकरण 2 ये 17 बराबर a की जगह में a धन 8d है, a की जगह में 7 ऋण 3d रख देंगे धन 8d। 17 बराबर 7 ऋण 3d धन 8d। 8d और 3 ऋण 3d विपरीत चिन्ह वाले हैं, घट जाएंगे। 8 में से 3 गया 5 और चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या 8 है तो धन 8 धन 5d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 बराबर 7 धन 5d। अब 7 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ धनात्मक है यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा तो 17 ऋण 7 बराबर 5d हो जाएगा। 17 में से 7 गया 10 बचे, 10 बराबर 5d। 5 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ गुणे में हो रहा है यहाँ भाग में हो जाएगा, 10/5 बराबर d। 10 में 5 का भाग देने पे 2 बराबर d आ जाएगा तो d का मान हमारा 2 आ गया। अब जब d का मान निकल गया तो इस समीकरण में a का मान और निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जो हमारा समीकरण 1 है उसमें हम d का मान रख देंगे तो हमारा a का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 है 17 बराबर a धन 8d था, तो d का मान हमने 2 निकाल लिया है तो ये हो जाएगा 17 बराबर a धन 8 गुणित 2। 17 बराबर a धन 8 गुणित 2 मतलब 16। 16 को जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 17 में से 16 जाएगा बराबर a। 17 में से 16 गया 1 बचा, 1 बराबर a। तो इस प्रकार a का मान हमारा 1 आ गया। अब हमें a का मान भी पता चल गया और d का मान भी पता चल गया। अब जो हमें क्या करना है, n पदों का योग।
तो ये हो जाएगा n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a धन n ऋण 1d। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता है। Sn तो n पद ही है, n/2 2 गुणित a का मान हमें 1 पता है, 1 लिख दिया, n ऋण 1 d का मान हमें 2 पता है। अब ये बटे का 2 काटने के लिए यहाँ से भी हमें क्या करेंगे, हम Sn बराबर n/2 2 गुणित 1 हो गया 2 धन n ऋण 1 गुणित 2। अब इस 2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे जिससे ये बटे वाला 2 कट जाएगा। तो इसको 2 को उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ n ऋण 1 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n कोष्टक में बचेगा 1 धन n ऋण 1, ऋण 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ कोष्टक में सिर्फ n बचेगा। तो ये हो जाएगा n गुणित n। तो Sn कुल n पदों का योग हो जाएगा n का वर्ग, उत्तर आएगा n का वर्ग। ये हमारा उत्तर आ गया। और ये चीज़ हमें पहले भी समझ में आ रही थी, क्योंकि इसमें दिया गया था हमें कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 है। तो S7 बराबर था 7 का वर्ग, जैसे Sn बराबर n का वर्ग है, ऐसे ही S17 बराबर 289 था, तो ये 289 भी 17 का वर्ग है। तो ये इस प्रकार हमारा ये उत्तर भी सिद्ध हो जाता है कि हमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही। और इसमें हम a और d का मान भी रखेंगे तो हमें यही मान हमें मिल जाएगा। a का मान हमारा 1 है और d का मान 2 है। तो 1 धन 3 गुणित 2, 3 दूनी 6 और 1 7। इस प्रकार ये हमारा उत्तर भी समझ में आ रहा है कि हमें उत्तर बिल्कुल सही निकाला है हमने।